हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प 01 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास आपका 8 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है जैक बोर्ड में, उसके लिए हम लोग टोटल 50 एमसीक्यू लाए हुए हैं। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम के लिए यानी 2 मार्च में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जितना भी है टोटल इसी में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो 2026 का ये वायरल पेपर है। ठीक है, तो चलिए इसके टोटल जो 50 आपके एमसीक्यू होने वाले हैं उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो सभी प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, सभी प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, टोटल का आपको सही आंसर को चुनना है। तो फर्स्ट का आपका जो क्वेश्चन है वो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, तो वो आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं, अगला आपका कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो वो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुआ बच्चों, वो कहाँ से हुआ था, तो वो मेरठ से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, अगला आपका क्वेश्चन है ब्रह्म साम्राज्य। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो ब्रह्म साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किए थे राम मोहन राय जी किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाने वाला है। अगला है आर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा कि आर्य साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1875 कब हुआ था, 1875 में। अगला देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला बच्चों वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई बच्चों वो कब हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला बच्चों वो है आपका बंग भंग कब हुआ। ठीक है, बंग भंग कब हुआ था बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1905 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन स्टार्ट हुआ बच्चों वो कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला बच्चों ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। अगला दांडी मार्चा कब हुआ था। ठीक है, तो दांडी मार्चा जो हुआ था बच्चों वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाने वाला है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1930 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों वो कब हुआ था, तो वो 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या है। तो अगला आपका क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो जो आपका भारत का संविधान लागू हुआ बच्चों वो कब हुआ था, तो वो 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन जो रहने वाला, भारत एक किस प्रकार का देश है। ठीक है, तो भारत कैसा देश है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक कैसा देश है, लोकतंत्र देश। ठीक है, अगला देखते हैं,
अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो अगला आपका क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो जो लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है बच्चों, वो आपके कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है बच्चों, वो कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका भी 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं वो क्या होने वाला है। तो अगला है संसद के 2 सदस्य कौन से हैं, ठीक है। तो संसद के जो 2 सदस्य हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और परिषद, पंचायत और नगर पालिका, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाने वाला है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला हम लोग देखने वाले हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला बच्चों नगर न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो न्यायपालिका क्या करता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो न्याय देता है। न्यायपालिका क्या करती है? वो न्याय का काम करती है, न्याय देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला बच्चों। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, वो क्षेत्रफल के अगर दृष्टि से हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यानी गंगा। कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति कैसी है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो आकृति है बच्चों वो पूरी तरह ना गोल तो नहीं है, थोड़ी चपटी है, ठीक है। कैसी है? चपटी है, लेकिन गोल ही माना जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो गोल इसको कर दीजिएगा, फिर भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है सूर्य के तीसरा ग्रह कौन सा है, ठीक है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सूर्य के नज़दीक जो तीसरा ग्रह होता है बच्चों वो कौन सा होता है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो पृथ्वी होता है बच्चों। कौन सा होता है? तो पृथ्वी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्या होने वाला है? तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है मानसून, ठीक है। मानसून किससे संबंधित है? तो मानसून जो आपका संबंधित है बच्चों वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्षा से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं भारत की राजधानी कौन सी है, ठीक है। तो भारत की राजधानी क्या है बच्चों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। अगला देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है बच्चों वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी बाघ होता है। क्या होता है? बाघ होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होता है, ठीक है। पंचायती जो चुनाव होता है बच्चों वो कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बोलिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 वर्ष के बाद, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है हमारे मौलिक अधिकार की संख्या? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 6। पहले 7 थे, लेकिन जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब भारत आए थे? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाने वाला है, यानी कब आए थे? तो ये 1928 ईस्वी में भारत आए थे। अगला देखते हैं तो पूर्ण स्वराज की घोषणा
कब हुई, ठीक है। जो पूर्ण स्वराज का जो घोषणा हुआ था, जो कि गांधी द्वारा किया गया था, वो कब हुआ था बच्चों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1929 में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1929 में। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी के जन्म कब हुआ था, ठीक है। जो गांधी जी का जन्म हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, यानी 1869 में, ठीक है, 1869 में हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला आपका क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड जो है बच्चों, वो किस महाद्वीप है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तरी अमेरिका। किस में है? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर जो होगा बच्चों, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर बच्चों। अगला देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम होगा, अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला बच्चों। तो अगला आपका क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है आपका, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला बच्चों, वो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यानी क्या? कारतूस विवाह। क्या हो जाएगा? कारतूस का विवाह, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता कब मिली, ठीक है। तो भारत कब स्वतंत्र बना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 अगस्त, क्या? 15 अगस्त 1947, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके क्या रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है बच्चों, वो है संसद का निचला सदन कौन सा है, ठीक है। तो संसद का जो निचला सदन है बच्चों, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लोकसभा है। कौन सा हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ, ठीक है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? तो वो 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला था, यानी 4 वर्ष तक ये युद्ध आपका चला था बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? तो वो आपका 1939 से 1945 तक हुआ था। कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। भूमध्य रेखा क्या है, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अक्षोष रेखा। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा बोलते हैं उसको। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा महाद्वीप है बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। अगला देखते हैं,
सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी आपने ये क्वेश्चन देखा, शायद ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व सबसे ठंडा महाद्वीप, सॉरी ये ठंडा महाद्वीप है, पढ़ने में थोड़ा हम गलत कर दिए। ठंडा महाद्वीप जो होगा वो अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला बच्चों? वो होने वाला है चुनाव आयोग का, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? चुनाव आयोग का कार्य क्या है, ठीक है। तो चुनाव आयोग क्या कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चुनाव कराता है। क्या करता है? चुनाव कराने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं वो क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त नाम का जो चीज़ है उसको किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्निवल्स। क्या हो जाएगा? कार्निवालिस नाम का जो एक व्यक्ति था उन्होंने ये लागू किया था। अगला देखते हैं दांडी मार्चा, ठीक है। दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यानी ये नमक कानून से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला बच्चों? तो अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा बच्चों वो किसने लिखा था? तो ये टैगोर साहब ने लिखा था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला हम लोग देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है पंचायती राज्य किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो आपका पंचायती राज्य है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्थानीय, क्या हो जाएगा? स्थानीय शासन। क्या हो जाएगा? स्थानीय शासन। अगला देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला बच्चों वो होने वाला है लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, ठीक है। तो लोकतंत्र में जो आपकी अंतिम शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जनता के पास होता है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला बच्चों गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो गंगा नदी जो निकलती है बच्चों वो आपकी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी गौमुख से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गौमुख से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला राजस्थान की, ठीक है। क्या है? राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो जो आपका राजस्थान का जलवायु है बच्चों वो कैसी है? तो वो मरुस्थलीय जलवायु है। कैसी है? मरुस्थलीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। और आपका अंतिम क्वेश्चन जो रहने वाला बच्चों वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना ये चीज़, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? एओ ह्यूम्स, ठीक है। एओ ह्यूम्स इसका राइट आंसर होने वाला है, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।